नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेली दस्तक। मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक। इस समय हम पहुंचे हैं ललितपुर जनपद के जाखलौन के पास सैपुरा जो गांव है, बहुत ही पिछड़ा गांव है। आपको बता दें, यहाँ पे सहरिया जनजाति के लोग, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। ऐसे गांव में हम पहुंचे हैं। यहाँ पे एक कार्यक्रम भारत सरकार की द्वारा किया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति के लिए बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम और कुछ सामग्री वितरण किया जा रहा है। उसके बारे में जानते हैं। हमारे साथ में जो आज की मेहमान हैं, स्वाधीनता कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद कौशिक जी। ये क्या कार्यक्रम है, इसको विस्तार से आप बताएंगे। जी कौशिक जी, ये भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जिसको कहते हैं नेशनल लाइवलीहुड मिशन। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, जो भी जनजाति लोग हैं और अनुसूचित जाति के लोग हैं जो बहुत ही जी। अति पिछड़े हैं, उनको भारत सरकार इस लाइवलीहुड मिशन से क्या देना चाहती है कि बकरी पालन से रिलेटेड ऐसी सामग्री वितरित करती है जिससे, और इन्फॉर्मेशन भी देती है कि कैसे अच्छे से हम बकरी पालन कर सकें, उनको क्या दवाइयाँ लगती हैं, उनके प्रोपगेशन कैसे करा जाए, मतलब उनको बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो ये वही मिशन है प्रधानमंत्री योजना के तो अंतर्गत। यहाँ ललितपुर जनपद में कितने गांव ऐसे चयनित किए गए थे? ऐसे हम लोगों ने 15 गांव चयनित किए हैं अभी, तो 2 साल के अंदर आगे निश्चित तौर पे आगे और भी करेंगे। तो पिछले 2 साल में यहाँ पे क्या बदलाव आया है इस कार्यक्रम के बहुत अंदर? बदलाव आया है। बकरी पालन जो महिलाएं बेसिकली करती हैं बकरी पालन, तो उनको ये समझ में आया है कि हाइजीन, जैसे हम लोगों ने अभी बताया कि हाइजीन कैसे रखना है, टाइम टू टाइम मेडिकेशन कैसे देना है उनको। तो उससे उनके उसमें जो बकरी पालन का क्षेत्र है उसमें उन्होंने बढ़ाया है, अपनी अपनी संख्या बढ़ाई है। संख्या बढ़ाने से ही आय वृद्धि भी होती है, जी। तो काफ़ी फायदा तो हुआ है। आगे चल के क्या कभी इनको सब्सिडी पे अच्छी नस्ल की बकरियां भी उपलब्ध कराई क्यों जाएंगी नहीं, क्या? बिल्कुल कराई जाएंगी। जब ये मिशन थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और लगेगा सरकार को कि ये मतलब सक्सेसफुल मिशन है, जी। तो लाइवलीहुड स्टॉक भी दिया जाएगा, ऐसा नहीं। आज ट्रेनिंग के दौरान क्या सामान वितरित हो रहा है वो? आज ट्रेनिंग के दौरान छाता दिया जा रहा है। जैसे बकरी पालन के लिए लोग जाते हैं छाता ग्रेस करने बकरी को, तो छाता चाहिए, और एक पानी की बोतल मिल्टन की जिससे ठंडा पानी पिए, जो ग्रेस करने जाते हैं बकरी को वो लोग। अच्छा, मैंने सुना ये है कि आपका जन्म स्थान भी इसी जनपद में हुआ है, जी यहीं जी की जी रहने वाली हैं जी, आप। मैं यहीं की रहने तो वाली हूँ। यहाँ से वहाँ तक का जो सफर रहा, वो कैसा सफर रहा? बहुत बढ़िया रहा। और मेरे दादाजी यहाँ से विधायक भी रहे हैं 3 बार, बाबू जी। अध्य प्रसाद जी। आप सभी दर्शकों को बता दें, जाखलौन क्षेत्र के सैपरा गांव में ये अनुसूचित जनजाति विकास योजना के अंतर्गत 1 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें ये सामग्री वितरण भी की जा रही है। सामग्री में एक एक मिल्टन की ठंडे पानी को पीने के लिए इन अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए ये बोतल दी जा रही है, एक छाता दिया जा रहा है। साथ ही केंद्रीय बकरी अनुसंधान मथुरा के द्वारा इन सबको ये सामग्री वितरित की जा रही है। यहाँ पर वैज्ञानिक भी आए हुए हैं और डॉक्टर स्वाधीनता कृष्णा जी इस कार्यक्रम की आयोजक हैं। उनके साथ में कई पशुपालन विभाग के वैज्ञानिक भी साथ में हैं जो जानकारी दे रहे हैं। प्रशिक्षण के साथ साथ इनको कई प्रकार की सामग्री वितरित की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे वैज्ञानिक। यहाँ पे एक कार्यक्रम चल रहा है इनके माध्यम से बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए। क्या कार्यक्रम है उसकी पूरी जानकारी लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अनुपम कृष्ण दीक्षित है और मैं प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का ये एक उपक्रम है और ये मखदूम फरे मथुरा में उपस्थित है। ये जो आज हम लोग आए हुए हैं, इसका उद्देश्य है कि जो अनुसूचित जनजाति विकास कार्य योजना, एक हमारा कार्यक्रम चल रहा है और उस अनुसूचित जनजाति विकास कार्य योजना के अंतर्गत बकरी पालन को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए। खास तौर से जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान द्वारा विभिन्न तकनीकियां विकसित की गई हैं, उनको किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए, और ख़ास तौर से ऐसे किसान जो सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए हैं, जिनमें कि अनुसूचित जनजाति के हमारे किसान आते हैं। और आप देखा होगा कि कई सारी महिलाएं इस कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। तो आज जो है 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी है वैज्ञानिक बकरी पालन के ऊपर, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है कुछ हमारे सामग्री वितरण का भी कार्यक्रम है, जिसमें कि बकरियों के ऊपर तैयार किया गया हिंदी भाषा में लिटरेचर, जिसको कहते हैं तकनीकी साहित्य। और इसके साथ साथ हम उनको कुछ छाता है, कुछ पानी रखने की बोतल है, क्योंकि बकरी पालक जब चराने के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा 5 घंटा 6 घंटा तक वो धूप में और उसमें रहते हैं क्षेत्र में, तो उनको आवश्यकता होती है। तो उनको उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग उन्हें छाता दे रहे हैं, और उनको जो पानी की समस्या रहती है जब जंगल में जाते हैं चराने के लिए, तो पानी की बोतल भी दे रहे हैं। और साथ ही साथ हम उन लोगों को ऐसा साहित्य दे रहे हैं जो कि हिंदी भाषा में है,
और जिसमें कि वैज्ञानिक बकरी पालन को बहुत सरल भाषा में कुछ बिंदुओं के माध्यम से, कुछ चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है, जिसको कि बकरी पालक आसानी से समझ सकें और उसको अच्छी तरीके से अपने व्यवसाय में या अपने बकरी पालन में अपना सकें। ये कार्यक्रम ललितपुर जनपद में कितने स्थानों पर होने वाला है? अभी आज हम लोगों ने एक कार्यक्रम सुबह मोगान में किया है और अब ये दूसरा कार्यक्रम है। इस तरीके से पिछले वर्षों में भी हम लोग यहाँ आते रहे हैं और ख़ास तौर से चूँकि ये अनुसूचित जनजाति विकास कार्य योजना के अंतर्गत है, तो सहरिया और जो अन्य जो हमारे यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके लिए ये कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। इन्हें क्या अच्छी नस्ल की बकरियां भी उपलब्ध कराई जाती हैं क्या? ऐसा ये अभी हम लोगों ने जो कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा इनकी जानकारी भी ले रहे हैं, आधारभूत आंकड़े भी एकत्रित किए हैं हम लोगों ने, जिसके माध्यम से हम लोग ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है। जैसा कि मैंने बताया कि अंतः प्रजनन की समस्या बहुत है। एक ही बकरे से हम बकरियों को बराबर गर्भित करा रहे हैं, बकरी भी गर्भित हो रही है, उसकी बच्चियाँ भी गर्भित हो रही हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस बकरे से माँ गर्भित होती है उससे जो है उसकी बच्चियाँ गर्भित ना हो। तो अंतः प्रजनन को रोकने के लिए एक सरल उपाय किसान भाइयों को हम लोगों ने बताया है कि अपना बकरा किसी दूसरे रेवड़ में दे दें 1 से 1.5 साल बाद, और दूसरे रेवड़ का एक बकरा अपने रेवड़ में ले आएँ, जिससे कि इस समस्या को हम लोग दूर कर पाएँ और बकरियों में उत्पादकता को बढ़ा पाएँ। अच्छा, और क्या आगे के लिए योजनाएं आने वाली हैं इस क्षेत्र में, मतलब ऐसे बकरी पालन के लिए? जी हाँ, तो बकरी पालन को जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है हमारा यहाँ का ललितपुर का, वहाँ से भी हमारे साथ में सुबह के कार्यक्रम में वैज्ञानिक लोग उपलब्ध थे। साथ ही साथ जो हमारा जो चीफ वेटनरी ऑफिसर है, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, वहाँ से वेटनरी डॉक्टर्स, वो सब लोग उपलब्ध थे आज सुबह। और कुछ एक जो यहाँ पर एक मंजरी फाउंडेशन करके एक संस्था है, वहाँ से भी कुछ लोग आए हुए हैं जो कि इसमें जुड़ रहे हैं। आने वाले समय में भी हम लोग इन लोगों के कोलैबोरेशन के साथ में, इन लोगों के सहयोग के साथ में हम लोग आगे भी कार्यक्रम करेंगे, ऐसी आशा है।